हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राहुल पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल बम शंकर एकेडमी पर हृदय से स्वागत करता हूं। आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 370, जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। तो आज हम अनुच्छेद 370 से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो जानेंगे इस वीडियो में। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, जैसे कि कैसे लागू हुआ अनुच्छेद 370, कब लागू हुआ, कौन हटा सकता है, वगैरह वगैरह। मित्रों, कल मैंने आप सबको एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया था। प्रश्न यह है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान चलाया है। इसको काफी बच्चों ने कर लिया होगा। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किल कोरोना अभियान चलाया है। इसी क्रम में अनुच्छेद 370 से महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो अनुच्छेद 370 से पहला प्रश्न, जम्मू कश्मीर पर अनुच्छेद 370 कब लगाया गया था। जम्मू कश्मीर पर अनुच्छेद 370 17 अक्टूबर 1949 को 1949 को लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 को किस राज्य से खत्म किया गया है। अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर राज्य से खत्म किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अनुच्छेद 370 को खत्म करने वाले बिल का क्या नाम था। अनुच्छेद 370 को खत्म करने वाले बिल का नाम जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर को राज्य से कितने केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। जम्मू कश्मीर को राज्य से 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू और कश्मीर है, लद्दाख की राजधानी लेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आधिकारिक तौर पर केंद्र शासित प्रदेश कब बना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख आधिकारिक तौर पर केंद्र शासित प्रदेश कब बना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख आधिकारिक तौर पर केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। 5 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख की पहली वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल संसद में कब पेश किया गया था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल संसद में 5 अगस्त 2019 को पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 35A किससे संबंधित है। मैं आपको बता दूं बच्चों, संविधान का अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर में स्थायी निवासियों की पहचान के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, जिनको अभी वर्तमान में कैग CAG का अध्यक्ष बना दिया गया है। अभी जम्मू कश्मीर के दूसरे एवं वर्तमान उपराज्यपाल जी मनोज सिन्हा जी हैं, जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन हैं। लद्दाख के पहले उपराज्यपाल RK माथुर जी हैं, राधा कृष्ण माथुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 35A को संविधान में कब जोड़ा गया था। अनुच्छेद 35A को संविधान में 14 मई सन 1954 को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अनुच्छेद 35A को संविधान में भारत के किस राष्ट्रपति द्वारा शामिल किया गया था। अनुच्छेद 35A को संविधान में भारत के राष्ट्रपति
राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अगस्त 2019 से पहले भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? इस प्रश्न को बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों। 5 अगस्त 2019 से पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के कितने पड़ोसी राज्य हैं? जम्मू कश्मीर के 2 पड़ोसी राज्य हैं। पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख के कितने पड़ोसी राज्य हैं? लद्दाख के केवल एक पड़ोसी राज्य है और वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के कितने पड़ोसी देश हैं? जम्मू कश्मीर के केवल एक पड़ोसी देश है और वो है पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख के कितने पड़ोसी देश हैं? लद्दाख के 2 पड़ोसी देश हैं। पहला है पाकिस्तान, दूसरा है चीन। इस प्रश्न को कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि लद्दाख के पड़ोसी देश 3 होने चाहिए। आप लोगों को, कुछ लोगों को अफगानिस्तान भी लग रहा होगा। तो बच्चों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अफगानिस्तान जो भारत की एक्चुअल बॉर्डर को नहीं टच करता है, अफगानिस्तान भारत की एक्चुअल बॉर्डर को नहीं टच करता है, इसलिए लद्दाख के पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन ही होंगे। अफगानिस्तान तो केवल पीओके के बॉर्डर को टच करता है। बच्चों आपकी जानकारी के लिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में अनुच्छेद 370 को खत्म करने का बिल किसने रखा था? संसद में अनुच्छेद 370 खत्म करने का बिल माननीय अमित शाह जी ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि 7 थे, 2 बढ़े 9 होगा। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे जिनके नाम है दमन और दीव, पहला, और दूसरा है दादरा नगर हवेली। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ करके एक कर दिया गया है। इसलिए अब वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे हुए हैं। धन्यवाद मित्रों। जो मुझे अनुच्छेद 370 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लगे उनको मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। अब इसमें से 2 टॉपिक मैं और कंप्लीट करना चाहता हूं। इसको आप लोग बड़े ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें छोटे छोटे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला टॉपिक है, अनुच्छेद 370 में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों अनुच्छेद 370 में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी, जो भारत सरकार को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा विपक्ष के विरोध के बावजूद? तो बच्चों मैं आपको बताता हूं, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर को सुविधा प्रदान करने के लिए जोड़ा गया था। जम्मू कश्मीर को सुविधा प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 370 जोड़ा गया था, लेकिन यह कश्मीरियों की भलाई करने में असफल रहा है और कश्मीर में लंबे समय से उग्रवाद और हिंसा से पीड़ित रहा है। इसलिए अनुच्छेद 370 को समाप्त करना पड़ा। इसके चलते पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों से भारत की सुरक्षा संबंधी चुनौतियां और ज्यादा जटिल हो रही थी, जो भारत के लिए एक मुश्किल दौर था, वो समाप्ति की ओर है। पहला टॉपिक समाप्त हुआ बच्चों। दूसरा टॉपिक है, अनुच्छेद 370 पर केंद्र सरकार का वर्तमान निर्णय क्या क्या है? अनुच्छेद 370 पर केंद्र सरकार का वर्तमान निर्णय
कई सारे हैं जो मैं आपको बताता हूं। पहला निर्णय है, अनुच्छेद 370 में केवल खंड 1 लागू रहेगा। बहुत ही ध्यान से सुनना बच्चों, अनुच्छेद 370 में केवल एक खंड लागू रहेगा, शेष खंड समाप्त हो गए हैं। अगला टॉपिक है, खंड 1 भी राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया था एवं राष्ट्रपति द्वारा ही इसे समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, एक नागरिकता का प्रावधान हो गया है अब जम्मू कश्मीर में, अभी तक ऐसा नहीं था। नेक्स्ट टॉपिक, एक राष्ट्र एक ध्वज का नियम लागू हो गया है अब। नेक्स्ट टॉपिक, अनुच्छेद 360, ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल अब लागू हो सकेगा जम्मू कश्मीर में। अभी तक जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, जो अब लागू हो सकेगा। नेक्स्ट है बच्चों, दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में आसानी से जमीन अब खरीद सकते हैं। दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में अब आसानी से जमीन खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया है। नेक्स्ट है बच्चों, जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल अब 5 वर्ष का हो गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल अब केवल 5 वर्ष का हो गया है। नेक्स्ट एवं अंतिम टॉपिक है बच्चों, इसको ध्यान से सुनिएगा। अभी तक जम्मू कश्मीर राज्य में आरटीआई व मानवाधिकार नियम लागू नहीं होता था, जो अब अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आरटीआई व मानवाधिकार नियम लागू हो गए हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करिए।